हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे हम उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कवर। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप भी अपना स्कोर देख लेना आप कितने राइट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई? तो देखिए दोस्तों, योजनाओं के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। सभी 100+ योजनाएं राज्य की कवर कर ली गई हैं। तो मान के चलना आप 1 से 2 क्वेश्चंस आपके सामने योजना से आ जाएंगे बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2004। चलते हैं आगे। गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड की किस झील के विकास की योजना है? देखो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर सूर्यधार झील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? अब देखो, तीसरा क्रम बताना है हमने, वैसे तो आसानी हो जाएगा। देखो, ये हो जाएंगे आपके BL जोशी। अब ये जो ये मार्गरेट अल्वा लिखा है दोस्तों, ये क्या थी? ये थी आपके 4th नंबर की राज्यपाल रही है, लेकिन ये क्या थी? आपकी प्रथम महिला राज्यपाल। तो ऐसा याद कर लो, प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? मार्गरेट अल्वा। इनका क्रम था यहाँ पर 4th। ये पूछा जा सकता है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। वीरांगना तीलू रौतेली की समाधि स्थित है? तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में तीलू रौतेली जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा डिटेल में कवर। तो देख लो, इनकी जो समाधि है ये हो जाएगी आपकी वीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। अब देखो, तीलू रौतेली जी से कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, बताओ गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे बोला जाता है? आंसर करके आओगे तीलू रौतेली जी को। नंबर सेकंड, जन्म कहाँ पर है दोस्त होता है? ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। प्रॉपर गांव नाम नोट कर लो, पूछा जा सकता है। ये है आपका गुराड़ गांव, पौड़ी गढ़वाल जनपद। किसका जन्म? तीलू रौतेली जी का। अब इसके अलावा देखिए, वैसे अगर थोड़ा सा इसको घुमाएंगे क्वेश्चन, क्या पूछ लेंगे? इनका पूरा नाम बता दो। तो ये क्या था यहाँ पर? तिलोत्तमा देवी। ये नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मूल नाम पूछा जा सकता है आपसे तीलू रौतेली जी का, ये है तिलोत्तमा देवी। अब इसके अलावा देखिए, ऐसा है इनके पिताजी का नाम भी नोट कर लो, क्योंकि देखो UKSSC तो बिल्कुल पूछ सकता है। क्या था यहाँ पर? भूप सिंह गोलरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ जा सकता है बिल्कुल, एक बार शायद ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसके अलावा देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ भैया, गढ़वाल में यहाँ पर तीलू रौतेली जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? ये डेट नोट कर लो, 8 अगस्त को मनाते हैं गढ़वाल क्षेत्र में। क्या? तीलू रौतेली जयंती 8 अगस्त। अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसके अलावा देखिए, इनकी घोड़ी का नाम एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। घोड़ी का नाम क्या है? बिंदुली। तो ये भी नोट कर लो, क्या पता पूछ सकते हैं आपसे। अब इसके अलावा देखो, हाँ ये भी नोट कर लो, जो इनकी घोड़ी है बिंदुली, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस युद्ध में यहाँ पर शहीद हुई थी, कह सकते हो। तो ये था आपका क्या? सरायखेत का युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरायखेत का युद्ध। इसको कर लो आप याद। बाकी देख लो, सभी को पता होगा दोस्तों, पूर्वी नयार नदी के तट पर यहाँ पर कत्यूरी सैनिक था। क्या नाम था उसका? रामू रजवार। ये नाम नोट कर लो। हत्या किसने की है? रामू रजवार ने। इतने क्वेश्चन यहाँ पर इनसे हैं सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ भैया, सर्वाधिक पर्यटक किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? ये हैं सर्वाधिक पर्यटक क्षेत्र, ये हैं आपके शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? रिपीटेड है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है आगे भी, 2013। बाकी ये रुड़की किस नदी के तट पर है पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे सोलानी नदी के तट पर है क्या? रुड़की शहर। चलते हैं आगे। किस पर्वत को किलर माउंटेन बोला जाता है? आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी पर्वत, जनपद हो जाएगा चमोली। अब कमेंट बॉक्स में काम करना आप सभी दोस्तों, इसकी बता देना ऊंचाई किसकी? नंदा देवी पर्वत की। ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कितनी है। देखो, क्रम लगाना आ जाता है तो ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। चलते हैं आगे। झूपिया आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों, ये जो झूपिया आभूषण है ये पहनते हैं आप यहाँ पर गले में, इंपॉर्टेंट है। बाकी कान का एक बार बार पूछते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पर तुगेल, इसको कर लो आप याद। बाकी देखो, पौंटा झावर ये सब कहाँ पहनते हैं?
पैर में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? अब देखो ये क्या पूछा गया है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या, तो ये हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग। हाँ सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखो ये जो रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है और चंपावत है, इन तीनों जनपदों का गठन एक ही वर्ष हुआ है। चलते हैं आगे। सिपैया किस प्रकार का नृत्य है? बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देश प्रेम नृत्य। ऐसे रिलेट करना, देखो सिपैया को सिपाही से रिलेट करना। अब सिपाही जो होगा वो देश से ही प्रेम करेगा। देखो वैसे तो सिपाही का देश के सभी नागरिक करते ही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर थोड़ा सा वहाँ पे कैचअप करने के लिए ये चीज़ आप याद कर सकते हो। चलते हैं आगे। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लेना आप। 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर मिल जाएंगे क्या? पर्वतीय शीतोष्ण वन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 11th का हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। बांज वृक्ष है, अब बताना है देखो किस प्रकार का ये वृक्ष है। तो ये बांज क्या हो जाएगा आपका? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए। बाकी ब्रैकेट में ये लिखा है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्वेरेक्स ल्यूकोटाइगोफोरा। ये भी याद कर लो, बन सकता है बिल्कुल बांज का वैज्ञानिक नाम क्वेरेक्स ल्यूकोटाइगोफोरा। अब चलते हैं आगे। मिरारी जाति के लोग कौन सा वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं? अच्छा है क्वेश्चन, देखो ये है आपका सारंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, मुझे आज इस प्रैक्टिस सेट में ऐसा लग रहा है, देखो कभी कभी क्या है, आयोग इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछ देता है मैक्सिमम। तो चलो चलते हैं फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बरमी बुग्याल स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जनपद। अब अन्य इंपॉर्टेंट बुग्यालों की बात करेंगे रुद्रप्रयाग से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है यहाँ पर मनगी बुग्याल, याद करते हुए चलना, लिखते हुए भी चलना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खाम बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटिया बुग्याल, अच्छे से याद कर लो। मटिया बुग्याल, रुद्रप्रयाग, खाम, रुद्रप्रयाग, मनगी, रुद्रप्रयाग। अब इसके अलावा देखो बर्मी तो हाँ ये कवर हो ही चुका है। इसके अलावा एक बुग्याल है दोस्तों, क्या नाम है यहाँ पर? पंटा गढ़िया बुग्याल। ये कहाँ पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग जनपद में। इसके अलावा देखो मदमहेश्वर बुग्याल भी यहीं पर है। देखो मदमहेश्वर नाथ भी वैसे यहीं पर है, और ये बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में ही है। चलते हैं आगे। राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा? अच्छा है क्वेश्चन बिल्कुल। तो ये राज्य में जो विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है दोस्तों, ये रखा गया था ND तिवारी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15th का। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? इजी क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका माया देवी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो चंडी मंदिर का निर्माण पूछते हैं किसने किया है, आंसर करके आओगे सुजेत सिंह जी के द्वारा किया गया है। ये भी मिल जाएगा आपको हरिद्वार जनपद में। बाकी मनसा देवी तो है ही हरिद्वार में। चलते हैं आगे, चलो। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? काफ़ी रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 1874। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। पद्म भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? तो देख लीजिए दोस्तों, पद्म भूषण मिला है जोशी जी को कब? वर्ष 2020 में, और इनसे संबंधित जनपद हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? अब देखो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही हटा दोगे क्योंकि ये तो है मुक्केबाजी से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपके हरीश चंद्र सिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। पटवारी घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? तो ये शायद 2022 के किसी एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो जाएंगे RS टोलिया जी। ऐसे याद कर लो, देखो चाय के लिए क्या लगते हैं? RS यानी रुपीस। तो ये आप ऐसे ही कर लोगे इसको कवर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पेस भी है ही, तो थोड़ी सी उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें नोट कर लेते हैं जो बिल्कुल बन सकते हैं। देखो एक है आपका हार, अब ये भी नोट कर लो। ये हो जाएगा आपका क्या? उपन्यास। किसके द्वारा रचित है? ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित। नाम है हार, है क्या? उपन्यास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर कत्यूर का
इतिहास, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो कत्यूर का इतिहास है ये लिखा गया है रामदत्त तिवारी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की तरफ हम जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक हो जाएगी यहाँ पर अलंकार पंचशिखा। अच्छी है किताब, देखो पूछी गई नहीं है, क्या पता कभी पूछ लें आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में। क्या नाम है? अलंकार पंचशिखा। और इसके लेखक कौन है आपके? मति राम। इंपॉर्टेंट बुक है, कर लेना याद। इसके अलावा देखो नेक्स्ट 2 से 3 बुक्स को कर लेते हैं कवर। एक हो जाएगी यहाँ पर चिपको आंदोलन। अब देखो ये जो चिपको आंदोलन है इसके लेखक कौन है? अनुपम मिश्र जी। इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी कुर्मांचल केसरी। अब कुर्मांचल केसरी के लेखक हैं आपके सुधा जोशी जी। इंपॉर्टेंट ये भी किताब है। चलो फिलहाल चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला? तो देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, कर लेना अच्छे से याद। ये है आपका उदक कुंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का राइट आंसर। बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो देखो ये पूछा गया है कहाँ लाई जाती है, तो ये कहाँ लाई जाती है दोस्तों? आपका योग ध्यान बद्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। शक्तिपीठ पूर्णागिरी में सती माता का कौन सा अंग गिरा था? तो देखो पूर्णागिरी मंदिर सभी को पता है सती माता का एक शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ पर इनका कौन सा भाग गिरा था? तो ये थी यहाँ पर नाभि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाकी देखो नैना देवी मंदिर, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या गिरे थे? नेत्र गिरे थे यहाँ पर, किसके? सती माता के। ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, आप याद कर लेना। आगे चलते हैं। टिम्मरसैण महादेव मंदिर स्थित है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, चामोली जनपद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे। गुदिया खाटल किसका पुराना नाम है? तो काफ़ी डिस्कस कर लिया है ये तो हमने। देखो ये हो जाएगा आपका त्यूनी का। ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखो कालसी को क्या बोलते थे? कलकूट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कलकूट किसका नाम था? ये है कालसी। या फिर इसी में अन्य नाम पूछ लेंगे, सूध नगर किसका प्राचीन नाम था? सूध नगर। तो ये भी करके आओगे कालसी का। अन्य देखो 3 से 4 कुछ प्राचीन नाम या फिर उपनाम डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बाजपुर का, क्या था? मुंडिया। इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। बाकी देखो बाजपुर किस नदी के तट पर है? ये है आपकी घूमा नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, देख लो बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, ये हो जाएगा आपका प्रताप नगर। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है। प्रताप नगर का पुराना नाम क्या है? डांग धार। इंपॉर्टेंट है, नाम को कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे, देखो एक है यहाँ पर चमोली का। अब ये ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन कि बताओ प्राचीन में लाल सांगा किसको बोला जाता था? लाल सांगा। आंसर करके आओगे चमोली जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम की तरफ जाएंगे दोस्तों। एक है यहाँ पर मुंशियारी का, ये भी काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों। मुंशियारी तो मान के चलो एकदम हेवन प्लेस है दोस्तों। तो ये है क्या? तिकसेन। इंपॉर्टेंट है नाम, ये भी आप कर लेना याद। मुंशियारी को क्या बोलते थे? यहाँ पर तिकसेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, देखो एक ऐसे पूछ सकते हैं कि प्राचीन में छकाता परगना किसको बोलते थे? ये था आपका नैनीताल को। अब चलते हैं फिलहाल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव ओली किस जिले के निवासी थे? अब देखो दोस्तों काली कुमाऊं का शेर किसको बोलते हैं? हर्षदेव ओली को। इनका संबंधित जनपद पूछ लिया गया है, तो ये हो जाएगा चंपावत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? अच्छा है क्वेश्चन बिल्कुल। तो ये थे आपके कौन? भवानी सिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? आसान हो जाएगा, देखो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को भी किया गया है, शैतान सिंह जी को भी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दोनों को यहाँ पर परमवीर चक्र हुआ है प्राप्त। चलते हैं आगे। निम्न उद्योगों व स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ क्या बताना है हमने, कौन सा सुमेलित नहीं है। आओ चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, हाँ करेक्ट है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कत्था उद्योग देहरादून ना, ये हो गया है गलत। आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखो कालीन उद्योग, ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अब देखो इसमें भी
मेन प्लेस है ये है, देखो वैसे धारचूला है आपका यहाँ पर प्रसिद्ध। अब देखो यहाँ पर जनपद वाइज है तो पिथौरागढ़ ही सही है, वैसे नोट कर लो। ये धारचूला मुंशियारी इन क्षेत्र में देखो शॉल हो गए चाहे कालीन उद्योग हो गए, ये काफ़ी यहाँ पर बिजनेस करते हैं लोग इस चीज़ का। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। ये हो गया आपका 30 का डी, गलत है आपका। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है खेल और व्यक्तिगत संबंध। अब आओ देख लेते हैं। देखो इसमें तो आप वैसे ही कैचअप कर लोगे, अब फिलहाल देख ही लेते हैं। चलो, सुरेंद्र सिंह बल्दिया नौकायन सही हो जाएगा। अरुण जखमोला वॉलीबॉल करेक्ट। नेक्स्ट है आपका मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन करेक्ट है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी स्नेहा राणा, तो इनका जूडो से नहीं होगा, क्या हो जाएगा सी फॉर क्रिकेट, यानी 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो देखो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्रम लगाना भी आ सकता है। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ वन्यजीव विहार। वैसे है यही बड़ा सबसे। अब इसकी देखो 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। स्थापना कब हुई है, 1972 में। नाम है केदारनाथ वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल कितना है पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 957 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद, 957 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका एरिया। बाकी फैलाव है आपका चमोली प्लस रुद्रप्रयाग जनपद में। अब नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा कवर करते हैं। यह है आपका अस्कोट वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना पूछ लेंगे कब हुई है, आंसर करके आओगे 1986 में होती है अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना। जनपद पिथौरागढ़। एरिया पूछ लेंगे 600 स्क्वायर किलोमीटर। 2 हो गए कवर। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलो, यानी गोविंद वन्यजीव विहार। देखो सबसे पुराना है आपका गोविंद वन्यजीव विहार, तो इसकी स्थापना याद कर लेना अच्छे से 1955। जनपद उत्तर काशी। एरिया पूछ लेंगे 485 वर्ग किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सबसे नया यानी सबसे जो लास्ट में बना है ये है आपका नंदौर वन्यजीव विहार। कब बना है पूछेंगे, वर्ष 2012। एरिया पूछ लेंगे 270 स्क्वायर किलोमीटर। चलते हैं आगे। फिलहाल अब कौन से ताल को भाई बहन का ताल बोला जाता है। इजी क्वेश्चन बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका महासर ताल ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो ये डोडी ताल से क्वेश्चन बनता है, कहाँ है, ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है। अब ये जो नौगांव है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट सी, यानी ये है आपका यमुना नदी के तट पर स्थित। 34 का हो जाएगा आपका यहाँ पर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है। इजी हो जाएगा बिल्कुल, वैसे ही कर लोगे। देखो ये है आपका बैजनाथ झील, यानी ऑप्शन नंबर बी 35 का करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला। तो हमारे राज्य को जो है यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है 1 अप्रैल 2001। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन से दोस्तों। बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। तो ये जाना जाएगा आपका भोजपत्र ऑप्शन नंबर सी। राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना कब चलाई गई। अच्छा है क्वेश्चन बिल्कुल, देखो पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। करेक्ट आंसर नोट कीजिए 1985 1985 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 38 का। चलते हैं आगे। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। तो ये दिल्ली में बिकता है दोस्तों न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से, यानी ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में पाई जाएगी आपकी कौन सी मृदा, ये हो जाएगी आपकी टर्सरीय प्रकार की मृदा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर देना।